Hello students, welcome and very good morning. As you know, in the series of videos of mathematics, we already completed first chapter, that is rational number, and now we are studying chapter number second, that is linear equation in one variable, right? So last वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चंस को कवर किया था. And now in this video we continuing exercise 2.2. तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन इसको शुरू करने से मैं कुछ क्वेरीज क्लियर करने वाला हूं. कुछ बच्चों ने मुझे क्वेश्चंस पूछे थे, शायद उन्हें इन क्वेश्चंस में कुछ दिक्कत हो रही हो. सबसे पहले डिस्कस करने वाला हूं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5, जो कि मुझे बताना बहुत जरूरी है. अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया गया मेरे से, सिर्फ एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था. चलिए तो मैं इसको डिस्कस करता हूं, आप भी समझ जाइए कि इसे कैसे अटेम्प्ट करना है. एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है. द क्वेश्चन इज फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/5. तो समझ लेते हैं हमें ये क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है. देखिए, जब मैं इस चैप्टर को पढ़ा रहा था तो मैंने एक बात पे ज्यादा फोकस किया था कि जब हमें रैशनल नंबर फाइंड करना होता है तो हमें डिनोमिनेटर को सेम कर लेना है. चलिए यहां भी यही कंसेप्ट फॉलो करते हैं. यहां इसका डिनोमिनेटर 5 है तो हम 5 को यहां और यहां मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेंगे, और इसका डिनोमिनेटर 3 था जिससे कि हम यहां और यहां मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेंगे. ऐसे में क्या होगा, 5 2 10 अपॉन 5 3 15, 4 3 12 अपॉन 5 3 15. ऐसे में क्या बात नहीं आई कि डिनोमिनेटर तो सेम हो गया. अब 10 और 12 के बीच में हम कितने रैशनल नंबर या कितने इंटीजर्स लिख सकते हैं. 10 और 12 के बीच में मैं सिर्फ एक ही इंटीजर लिख सकता हूं, दैट इज 11. तो 11 अपॉन 15 एक रैशनल नंबर हो गया 10/15 एंड 12/15 के बीच में. लेकिन हमें तो 5 फाइंड करने हैं, तो क्वेश्चन आगे कैसे बढ़ेगा. चलिए, अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि 10 और 12 के बीच में मैं एक ही फाइंड कर पा रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन में मुझे दिया गया है 5 या उससे ज्यादा फाइंड करने हैं, राइट. तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, हमें जो नंबर बना हुआ है हमें किसी भी एक अदर नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेना है. नंबर थोड़ा सा बड़ा हो, जैसे हमें अगर 5 नंबर फाइंड करने हैं तो हम थोड़ा सा बड़ा नंबर लें. अगर 10 नंबर फाइंड करने हैं तो और बड़ा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. अगर सिर्फ 2 नंबर फाइंड करने हैं तो हम किसी छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है. तो इस केस में 5 नंबर चाहिए तो हम किसी नंबर से, जैसे मैंने 10 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया. ये जो 10 लिया है ये मैंने अपनी मर्जी से लिया है, ये आप फ्री हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, राइट. तो ये 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, यहां भी मैं 10 से सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूंगा. इतना तो आसान है. तो ये हो जाएगा 100 अपॉन 150 और ये हो जाएगा 120 अपॉन 150. अभी हम डिनोमिनेटर देखें तो डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर्स देखें तो 100 एंड 120. अब 100 एंड 120 के बीच में मैं कोई भी 5 नंबर्स या 5 इंटीजर्स तो लिख सकता हूं, जो कि बहुत आसान है. तो चलिए लिख लेते हैं. 101 अपॉन 150, 102 अपॉन 150, 103 अपॉन 150, 104 upon 150, 105 upon 150. तो 1 2 3 4 5. अब मैंने इजीली 5 रैशनल नंबर इनके बीच लिख लिया है. तो देखिए, मुश्किल कहां पे हो रही थी, मुश्किल थी यहां पे इसके स्टेप के बाद कि 10 5 2 10 और 4 3 12. 10 और 12 के बीच में मैं सिर्फ एक इंटीजर लिख पा रहा था, लेकिन फिर मैंने अपनी मर्जी से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है. जैसे मैंने यहाँ पे 10 ले लिया, आप 20 भी ले सकते हैं, आप 15 भी ले सकते हैं, आप 5 भी ले सकते हैं. लेकिन ये ध्यान रहे हमें 5 नंबर चाहिए तो किसी थोड़ा सा बड़े नंबर से हम मल्टीप्लाई करें. जैसे मैंने सोचा 10 से कर लेते हैं. वैसे भी 10 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना ज्यादा आसान रहता है. तो मैंने 10 से जब किया तो 150 तो 150 यहाँ पे डिनोमिनेटर आ गया, यहाँ पे डिनोमिनेटर आ गया 150, यहाँ 100 एंड 120. अब 100 एंड 120 के बीच में आप कोई से भी 5 नंबर लिख लीजिए, आपकी मर्जी. तो अभी आपकी समझ आ गया होगा, तो आप फिफ्थ के रेस्ट पार्ट इस तरह से कर सकते हैं. चलिए, एक डाउट तो हमारा क्लियर हो गया.
इसके बाद मैं दूसरे डाउट की तरफ चलता हूं। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था एक्सरसाइज 2.1 का 7 एंड 8, दो अलग अलग बच्चों ने पूछा मुझे, तो मैं डिस्कस करता हूं। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 7 को सबसे पहले मैं डिस्कस कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 इज 2x अपॉन 3 इक्वल टू 18 और लिखा गया है सॉल्व। सॉल्व का मतलब हो गया हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए ठीक है, हम सबसे पहले जानते हैं अगर हमें x फाइंड करना है तो x के साथ जो कुछ भी है हमें इक्वल टू के दूसरे साइड को लेके जाना होगा। तो ऐसे ही कर लेते हैं 2x, हम इस 3 को उधर लेके जाएंगे क्योंकि यहां 3 डिवाइड में है तो उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 18 इंटू 3 हो जाएगा। यहां हम ऐसे भी समझ सकते हैं इस बात को, 18 अपॉन 1 हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके बाद 2x इक्वल टू 54 हो गया, 18 इंटू 3 54, देन x इक्वल टू 54 अपॉन 2। 2 कहां से आ गया, क्योंकि x के साथ 2 है, मल्टीप्लाई में है और मल्टीप्लाई वाली चीज उधर जाती है तो डिवाइड में जाएगी। तो इसको अगर मैं कैंसिल करता हूं तो x की वैल्यू आ गई 27। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, वैसे तो परेशानी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन यहां पे कुछ शायद प्रॉब्लम रही हो तो अब क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इसके बावजूद भी कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेके चलता हूं जहां पे प्रॉब्लम थी इसी चैप्टर का एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया था। चलिए इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज 1.6 इक्वल टू y अपॉन 1.5। हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो y के साथ जो कुछ होगा हमें दूसरी तरफ को लेके जाना है, तो 1.5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा 1.6 इंटू 1.5 इक्वल टू y। बस अब सिंपल सा 1.6 और 1.5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.4। तो y इक्वल टू 2.4 हमारा आंसर हो जाएगा। ये भी आसान था। तो इस तरह के अभी प्रॉब्लम्स 2.3 में और आने वाली हैं, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझना है। तो उम्मीद है अभी तक आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे, यही क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे। अब हम अपनी एक्सरसाइज 2.2 को कंटिन्यू करते हैं और मैं क्वेश्चन नंबर 4 से आगे डिस्कस करूंगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 2.2 का, सम ऑफ टू नंबर्स इज 95। सम ऑफ two numbers is 95 if one exceeds the other by 15, find numbers। तो चलिए हम लोग इसे समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। सम ऑफ टू नंबर्स इज 95, तो किन्हीं दो नंबर का जो सम है वो 95 है। इफ वन एक्सीड्स द अदर, ये जो टर्म है एक्सीड्स, इसका मतलब होता है बढ़ना, इंक्रीज होना। इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, अगर एक नंबर दूसरे से 15 यानी कि 15 ज्यादा है, देन फाइंड द नंबर्स। करें अटेम्प्ट, इसे कैसे होगा देखिए समझे। चलिए सबसे पहले हम एक नंबर मान लेते हैं, लेट फर्स्ट नंबर बी x। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं कि फर्स्ट नंबर x एंड सेकंड नंबर इज y। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखेंगे, हम इस चैप्टर में चल रहे हैं लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। आपको शुरुआत में बताया था वन वेरिएबल का मतलब मैं सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज करूंगा, दैट इज x या y या a या b, कुछ भी, लेकिन सिर्फ एक। अब इस क्वेश्चन में मैं एक x और दूसरा y लेना चाह रहा हूं, जो कि नहीं ले सकता हूं। एग्जाम टाइम पे आप किसी भी मेथड से क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको वहां पे बिल्कुल भी ऐसा मेंशन नहीं होगा कि ये चैप्टर वन वेरिएबल वाले चैप्टर से आया है। तो आप कैसे भी कर सकते हैं। फिलहाल हम इस चैप्टर के इस वाले क्वेश्चन को जानेंगे कि हम वन वेरिएबल से कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने मान लिया कि लेट फर्स्ट नंबर बी x, कि पहला नंबर हम x ले रहे हैं। जब हमने क्वेश्चन पढ़ा
इफ वन नंबर एक्सीड्स द अदर बाय 15, कि एक नंबर दूसरे से 15 ज्यादा है, तो सेकंड नंबर हम मान लेते हैं कि ये वाला नंबर ज्यादा था, तो वो हो जाएगा x प्लस 15। इस नंबर से 15 ज्यादा हो गया, तो ये जो इसके बाद की कंडीशन है ये हमने लगा ली, अब इसे भी लगा देते हैं। सम ऑफ टू नंबर्स, फर्स्ट नंबर ये था, सेकंड नंबर ये था, इज 95। तो फर्स्ट नंबर x था, ये सेकंड नंबर x प्लस 15 है, दोनों का सम कितना होता है 95 होता है। ठीक, अब बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस x प्लस 15 इक्वल टू 95, ये हो जाएगा x प्लस x 2x, और हम इस 15 को दूसरी तरफ को लेके चले जाते हैं, 95 माइनस 15, तो 2x इक्वल टू 80, देन x इक्वल टू 80 अपॉन 2, x इक्वल टू 40। तो x इक्वल टू 40 आ गया, इसका मतलब हमें क्या पता चल गया, फर्स्ट नंबर इज x, तो फर्स्ट नंबर इज 40 एंड सेकेंड नंबर इज x प्लस 15, मतलब 40 प्लस 15 दैट इज 55। तो 40 एंड 55 वो दो नंबर निकल गए। तो कितना आसान था, हमने क्वेश्चन की एक लाइन को अच्छे से समझा और उसको इंप्लीमेंट किया। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में लेके चल रहा हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, two numbers are in the ratio, two numbers are in the ratio 5:3. If they differ by 18, if they differ by 18, what are the numbers? What are the numbers? तो चलिए हम लोग जानते हैं कि क्वेश्चन का क्या मीनिंग है और इसे हमें कैसे सॉल्व। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। तो बोला गया है टू नंबर्स आर इन रेशियो 5:3। तो अगर कभी भी आगे अब कोई सा भी क्वेश्चन रेशियो की फॉर्म में होगा तो हम उन रेशियो के साथ वेरिएबल लगा लेते हैं। तो हम कहेंगे फर्स्ट नंबर इज 5x। 5x क्यों? क्योंकि जो रेशियो है, पहला रेशियो है 5 और मैंने उसके साथ एक वेरिएबल लगा लिया। कोई सा भी वेरिएबल आप लगा सकते हैं अपनी मर्जी से, 5x हो गया। एंड सेकंड नंबर इज 3x, क्योंकि सेकंड रेशियो क्या था 3 था। तो 5x एंड 3x। अब आगे अगर रेशियो वाले क्वेश्चन आएंगे तो आपको ऐसे ही करने हैं, ठीक है। इफ दे डिफर बाय 18, डिफर का मतलब उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे 18 मिलता है, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 18 है। तो बड़ा नंबर 5x होगा और छोटा नंबर 3x होगा, हमें देख के पता चल रहा है। तो 5x माइनस 3x इक्वल टू 18, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। बस इस बात को सॉल्व करना है और हमें x की वैल्यू सबसे पहले मिल जाएगी। तो 5x माइनस 3x, 2x इक्वल टू 18, देन x इक्वल टू 9। 9 कहां से आया? 18 अपॉन 2। हमें क्या फाइंड करना था? व्हाट आर द नंबर्स। नंबर क्या है? पहला नंबर है 5x। फर्स्ट नंबर इज 5x, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 9, क्योंकि हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई? 9 आ गई, तो ये हो जाएगा 45। द फर्स्ट नंबर इज 45 एंड सेकेंड नंबर इज 3x। हमने लिखा है ना, सेकेंड नंबर इज 3x, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 9, क्योंकि x की वैल्यू 9 है, तो 27। तो फर्स्ट नंबर हो गया 45 एंड सेकेंड नंबर हो गया 27। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में जब 2.2 शुरू किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वर्कशीट भेजी है जिसमें इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अब आपको उन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। इन क्वेश्चन को तो करना ही है, जो मैं बोर्ड पे करवा रहा हूं ये तो आपको करना ही है।
साथ में प्रैक्टिस के लिए उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। ये तो सारे मैं करवा रहा हूं, लेकिन वो आपको खुद करने हैं। उससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी और ये सारे कंसेप्ट रिकॉल हो जाएंगे। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर है, क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज 3 consecutive integers add up to 51. What are these integers? या find the integers. तो हमें उन इंटीजर्स को फाइंड करना है। चलिए तो हम लोग समझ लेते हैं बोर्ड पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है। 3 consecutive integers add up to 51, मतलब 3 consecutive जो इंटीजर्स हैं उन्हें 51 तक ऐड किया जाता है, मतलब उनका सम 51 दे दिया गया। ठीक, 3 consecutive नंबर्स का सम दे दिया गया 51। लेकिन ये कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? देखिए सबसे पहले आपको इंटीजर्स का मतलब पता है, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है इंटीजर मतलब any counting numbers, positive numbers, negative numbers including 0, 1 2 3 4 5 6 या -1 -2 -3 -4 या फिर 0, ये इंटीजर्स हो गए। अब कंसेक्यूटिव का क्या सेंस होता है? कंसेक्यूटिव होते हैं लगातार। जैसे अगर मैंने 5 की बात की तो नेक्स्ट हो जाएगा 6, नेक्स्ट हो जाएगा 7। तो बेसिकली कंसेक्यूटिव में हम +1 ऐड कर रहे हैं। मैंने कहा ना अभी, अगर एक कंसेक्यूटिव में अपनी मर्जी से 5 ले लूं तो सेकंड कितना हो जाएगा? 5 + 1 मतलब सेकंड हो जाएगा 6। उससे नेक्स्ट कितना हो जाएगा? 6 + 1 मतलब 7, या हम कह सकते हैं 5 + 2। पहले 5 था, दूसरा 5 + 1 था, तीसरा 5 + 2 था। तो 5 6 7 इस तरह से कंसेक्यूटिव नंबर निकलते हैं जो कि लगातार हम कह सकते हैं। ठीक है, इतनी बातें। अब इस जो कंसेप्ट सीखा इसको यहां पे फॉलो करते हैं। ये यहां पे कैसे फॉलो होगा? तो हमें सबसे पहले क्या करना है? लेट अ नंबर बी एक्स। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि वो कंसेक्यूटिव नंबर या फिर हम इंटीजर लिख सकते हैं कि एक्स है। सेकंड कितना हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा x + 1, जैसे कि अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, लगातार होते हैं तो +1 कर लेते हैं। एंड थर्ड विल बी x + 2, जैसे कि 5 + 2 करने पे हमें लास्ट वाला मिला था। तो लगातार नंबर क्या हो गए? एक x हो गया, दूसरा x + 1 हो गया, तीसरा x + 2 हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव गिवन 3 consecutive integers add up to 51, मतलब इन तीनों का सम कितना है? 51 है। सम मतलब हम तीनों को ऐड कर लेते हैं, इन तीनों का सम है 51। तो चलिए बस इस कैलकुलेशन को सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। हमें x की वैल्यू मिलेगी, और x की वैल्यू मिलेगी तो हमें तीनों नंबर भी आसानी से मिल जाएंगे। चलिए फाइंड करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन कर लिए, लाइक टर्म ऐड हो जाएंगी तो x + x + x मिलके 3x हो गया, और 1 + 2 मिलके 3 हो गया, इक्वल टू 51। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें x के साथ की वैल्यूज को मूव करवाना होगा। 3x = 51 - 3, then 3x = 48, x = 48/3, तो x की वैल्यू हो जाएगी 16। फाइनली हमारे पास एक कंसेक्यूटिव नंबर तो निकल गया, दैट इज 16। तो फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर हो जाएगा 16, सेकंड हो जाएगा 16 + 1 17, और अगला हो जाएगा 16 + 2 18। तो 16 17 एंड 18 वो नंबर थे जो कि कंसेक्यूटिव नंबर थे और जिनका सम 51 होना था। तो इस तरह से हमें कंसेक्यूटिव नंबर या कंसेक्यूटिव इंटीजर्स वाली प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पिक कर रहा हूं जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है। द सम ऑफ
3 consecutive multiples of 8 is 8, 8 and 8. Find multiples. चलिए इस क्वेश्चन का सेंस समझते हैं। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8। देखिए हम कंसेक्यूटिव का मतलब जानते हैं लगातार, लेकिन यहां पे क्वेश्चन चेंज कर दिया गया कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8। ये कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 का क्या मतलब हो गया कि अगर मैं 8 एक कोई कंसेक्यूटिव नंबर 8 ले लेता हूं तो दूसरा हो जाएगा 16, मतलब उसका जस्ट मल्टीपल 2 से उस नंबर को मल्टीप्लाई करवा देंगे, अगला तुरंत अगला मल्टीपल। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 24। तो इस तरह से या हम उसमें ऐसा कर सकते हैं +8 कर दिया, ऐसा भी मान सकते हैं, या फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 and 3 टू फाइंड द कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स। क्लियर है बात? तो चलिए इस कंसेप्ट को अब हम क्वेश्चन में अटेम्प्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग मान लेंगे लेट फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 इज x। सबसे पहले मैंने माना कि पहला मल्टीपल x है। सेकंड क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा x प्लस 8। मैंने बताया ना नेक्स्ट फाइंड करने के लिए हमें +8 ऐड कर देना है। जैसे कि पहला मैंने माना था 8, अगला हो जाएगा 16, 8 प्लस 8। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 16 प्लस 8 दैट इज 24। तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं 8 उसमें ऐड करता रहूंगा। तो जैसे फर्स्ट नंबर x मान लिया तो सेकंड हो जाएगा x प्लस 8 एंड थर्ड कितना हो जाएगा, इसमें 8 और ऐड कर देते हैं। तो x प्लस 8 पहले से था, उसमें 8 और ऐड कर दिया तो हमें नेक्स्ट मल्टीपल मिल गया। क्लियर हो गई बात? फर्स्ट क्या था x, सेकंड था x प्लस 8 और थर्ड था x प्लस 8 इसमें एक और 8 ऐड कर दिया तो एक कंसेक्यूटिव निकल गए, लगातार निकल गए। इतनी बातें समझ आ गई तो अब आसान है। बोला गया था द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888। तो अब इन तीनों को ऐड करने पे सम कितना मिलेगा 888, मतलब 888 मिलेगा। तो चलिए सम कर लेते हैं x प्लस 8 प्लस x प्लस, इसको सीधा ही लिख लो x प्लस 8 मतलब 16। ये पहला नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर हो गया, ये तीसरा नंबर हो गया, इक्वल टू 888। अगर हम लोग इसको सम कर लें तो क्या हो जाएगा x प्लस x मिलके 3x हो गया, प्लस 16 प्लस 8 24 इक्वल टू 888। 3x इक्वल टू 888 माइनस 24, तो क्या हो जाएगा अभी 3x इक्वल टू, ये कितना होगा सॉल्व करके, क्या हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, 6 एंड 8, 864। देन x इक्वल टू 864 अपॉन 3, x इक्वल टू 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, 288 निकल गई x की वैल्यू। तो देखिए फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 इज x, तो फर्स्ट मल्टीपल कितना आ गया, फर्स्ट आ गया 288। सेकंड कितना आ जाएगा, सेकंड में हम 8 और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 296। और थर्ड कितना हो जाएगा, थर्ड में हम ये जो नेक्स्ट बना था इसमें 8 और ऐड कर देते तो ये हो जाएगा 304। तो ये 3 मल्टीपल्स निकल गए, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो बच्चों अभी तक जितना आपने समझा है उसे आप वर्कशीट में इंप्लीमेंट कीजिए, जो कि मैंने वर्कशीट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, पिछले वीडियो में भी और अभी के वीडियो में भी दे दूंगा। इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। एनसीईआरटी के जो नेक्स्ट
क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 2.2 के, इन्हें आप ट्राई कीजिए। अगर आप खुद कर लेते तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सब अलग टाइप के क्वेश्चन है, इसीलिए मुझे एक एक करवाना पड़ रहा है। आपकी प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट दे दी गई है। तो नेक्स्ट 4 to 5 क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में अटेम्प्ट करूंगा। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी और आपकी प्रैक्टिस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है, जो वर्कशीट दी है प्रैक्टिस, उससे होती रहेगी। आपको एक काम जरूर करना है कि वीडियो एंड तक देखो, ताकि आपको सारी कंसेप्ट क्लियर हो। इसीलिए आपको थोड़ा बहुत जो भी प्रॉब्लम हो रही है, जैसे आप मुझसे पूछ रहे हैं, कई तो मुझसे पूछ रहे हैं, कई तो ऐसे जो मुझसे पूछ ही नहीं रहे हैं, तो उनकी क्वेरीज तो क्लियर नहीं होंगे, उनके डाउट हमेशा बने रहेंगे और ये वीकनेस उनकी आगे तक चलती रहेगी। ऐसा मत कीजिए, आप वीडियो को पूरा देखिए, एक एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात सीखिए। कहीं पे कोई डिस्कशन करना है तो आप मुझसे डिस्कशन कीजिए। बता दिया, कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं, तो किसी भी तरीके से आप मुझसे क्वेरी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आप इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।